गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल जीवन के हर पहलू को सही दिशा में मार्गदर्शन करती हैं, बल्कि बुरे वक्त में साहस और धैर्य बनाए रखने की अद्भुत प्रेरणा भी देती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को शांत और संतुलित रखने की शिक्षा देती है। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध पूरे देश में अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे और लोगों को धर्म, शांति और सच्चे जीवन का मार्ग दिखा रहे थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुंचे जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग कठिनाई से गुजर रहे थे। यहां के लोगों का जीवन संघर्ष से भरा था। कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें नष्ट हो जाती, तो कभी आंतरिक मतभेदों के कारण गांव के लोगों में झगड़े होते रहते थे। गांव के लोग अपने जीवन से बहुत दुखी थे। उनके पास कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं था जो उन्हें सही राह दिखा सके। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो लोगों ने सुना कि वे एक महान ज्ञानी हैं और उन्हें जीवन की समस्याओं का समाधान दिखा सकते हैं। लोग बुद्ध के पास पहुंचे और अपनी समस्याओं का हल जानना चाहा। गांव के प्रमुख, जिसका नाम आनंद था, बुद्ध के पास गया और उसने अपनी समस्या का विवरण दिया। आनंद ने कहा, महात्मा बुद्ध, मैं इस गांव का प्रमुख हूं, लेकिन यहां के लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं ने हमारी फसलें नष्ट कर दी हैं। गांव में गरीबी, भूखमरी और आपसी झगड़े का माहौल है। हमें कोई रास्ता नहीं सूझता कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। मैं चाहता हूं कि आप हमें मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने शांतिपूर्वक आनंद की बात सुनी। फिर उन्होंने उसे अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और समझदारी से करने की सलाह दी। बुद्ध ने कहा, आनंद, यह संसार परिवर्तनशील है। हर समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। इस कठिनाई का समाधान तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। आनंद ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि बुद्ध वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं। उसने बुद्ध से विनम्रतापूर्वक कहा, महात्मा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। क्या आप मुझे इसे विस्तार से समझा सकते हैं? बुद्ध ने आनंद को एक कहानी सुनाई जो उसे उसके सवाल का उत्तर दे सके। बुद्ध ने कहा, आनंद, एक बार एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती रहीं। कभी उसकी फसलें सूख जाती, कभी बाढ़ आ जाती और कभी कीट उसकी मेहनत को बर्बाद कर देते। सुरेश बहुत ही परेशान हो गया था। उसे लगने लगा कि उसका जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहेगा और उसके पास इन समस्याओं से उबरने का कोई तरीका नहीं है। सुरेश ने एक दिन गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलकर अपनी सारी समस्याएं बताईं और कहा, मुझे इन समस्याओं का समाधान बताएं ताकि मैं सुख शांति से अपना जीवन जी सकूं। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी समस्याओं को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, यह संसार दुख और सुख से भरा है, लेकिन याद रखना, हर समस्या के बाद समाधान आता है, जैसे हर रात के बाद दिन। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। सुरेश को यह समझ आ गया कि बुरे समय में धैर्य और समझदारी ही उसका सबसे बड़ा साथी है। आनंद ने बुद्ध की इस कहानी से सीखा कि बुरे वक्त में धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। उसने सोचा, अगर मैं शांत रहकर सही समय का इंतजार करूं और अपनी समस्याओं का सामना करूंगा तो मैं इन्हें हल कर सकूंगा। उसने अपने गांव के लोगों के साथ यह बात साझा की और उन्हें भी सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब बुद्ध ने देखा कि आनंद और गांव के लोग उनकी बातें समझ चुके हैं, तो उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, बुरे वक्त का आना और जाना इस संसार का स्वाभाविक नियम है। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने मन को शांत रखकर इसका सामना कर सकते हैं। जो व्यक्ति बुरे समय में घबराता नहीं, बल्कि धैर्य और साहस से काम लेता है, वही वास्तव में जीवन में सफल होता है। आनंद और गांव के लोगों ने बुद्ध के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाया। धीरे धीरे गांव की स्थिति में सुधार आने लगा। लोग अब एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे और प्राकृतिक आपदाओं का सामना साहस और सामूहिक प्रयास से करने लगे। उनके जीवन में फिर से खुशहाली लौट आई। गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी
हमें यह सिखाती है कि बुरे वक्त में घबराने की बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे पहचानने और सही समय का इंतजार करने की आवश्यकता होती है। जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है।